101 क्वेश्चन। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? किसने किया था? सी चांद बीबी। 102 क्वेश्चन। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? बी चार मीनार। 103वां क्वेश्चन। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है? बी राजस्थान। 104वां क्वेश्चन। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा खालिस्तान ने करवाया था? किसने करवाया था? बी जयपुर के जय सिंह द्वितीय। 105वां क्वेश्चन। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? क्या है 105वां का? डी खगोली वेधशाला। 106वां क्वेश्चन। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर व मध्य प्रदेश में नहीं है। कौन सी नहीं है? सी गोलकुंडा किला। 107वां क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? किसकी थी? बी सिसोदिया। 108वां क्वेश्चन। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? कितने में करवाया था? 5। 109वां क्वेश्चन। गोलकुंडा किला खालिस्तान के दौरान बनाया गया था? 110वां क्वेश्चन। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? डी खगोली वेधशाला। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? सी हरिहर प्रथम। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? बी तेलंगाना। 113वां क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था? 113वां क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था? डी बहादुर शाह। 114वां क्वेश्चन। वर्तमान समय का खालिस्तान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? ए हम्पी। 115वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले और कौन सा है? कौन सा अंतिम से पहले की ओर कौन सा क्रम है? सी बहादुर शाह द्वितीय, फिर औरंगजेब, फिर शाहजहां, फिर अकबर। 116वां क्वेश्चन। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? सी अकबर। 117वां क्वेश्चन। खालिस्तान भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? बी अकबर। 118वां क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए बाबर। 119वां क्वेश्चन। अकबर की प्रशासनिक सीट थी? सी दिल्ली। 120वां क्वेश्चन। जहांगीर भारत का खालिस्तान मुगल बादशाह था? बी फोर्थ। 121वां क्वेश्चन। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? ए आगरा फोर्ट।
122वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ए शाहजहां। 123वां क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? बी प्लेग। 124वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? सी चार मीनार। 125वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सिकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? सी गोल गुंबद। 126वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्म निरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी शहर में नहीं है? डी कुतुब शाही मकबरे। 127वां क्वेश्चन, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा खालिस्तान में है? बी दिल्ली। 128वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अवस्थित मृद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? किससे घिरा है? डी जल से। 129वां क्वेश्चन, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? किससे हुआ है? सी लाल और गुलाबी बालुआ पत्थर। 130वां क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। 131वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ए जामा मस्जिद दिल्ली। 132वां क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? बी अकबर। 133वां क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर की झील के किनारे पर स्थित है? झील के किनारे पर स्थित है? ए अमृत सरोवर झील। 134वां क्वेश्चन, मक्का मस्जिद हैदराबाद खालिस्तान द्वारा संपूर्ण किया गया? डी औरंगजेब। 135वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? बी अमीर खुसरो। 136वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। स्मारक स्थान ए डाल किला हैदराबाद। ए होगा ए पी ए क्यू बी आर सी और एस डी। पी ए मतलब गोलवा हैदराबाद, क्यू बी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, आर सी हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, एस डी रानी की बाब पाटन। 133वां क्वेश्चन, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीय के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था? डी एंग्लो बांग्ला। 138वां क्वेश्चन,
1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ए. सेंट एंजेलो फोर्ट। 139वां क्वेश्चन, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खालिस्तान के दौरान स्थापित किया था? ए. 1600 से 1612। 140वां क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़े का निर्यात करता था? डी. सूती एवं रेशम। 141वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए. गोवा मुक्ति आंदोलन। 142वां क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है? बी. जान कंपनी। 143वां क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बी. 1498। 144वां क्वेश्चन, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए खालिस्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? ए. महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 145वां क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? सी. 16वीं। 146वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? 147वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्री के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? ए. कप्पक डब्बू केरल। 148वां क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? डी. कालीकट। 149वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बी. चेतक। 150वां क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? सी. मराठा। 151वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ए. श्रीरंगपट्टनम की संधि। 152वां क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा संपत्ति राज्य कौन था? सी. हैदराबाद।